नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज भी मिश्रा के साथ। मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड नंबर 26 फरीदाबाद पंचशील कॉलोनी में। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कोर्ट का आदेश है कि 18 तारीख से इस पे पीला पंजा चल जाएगा पूरे पंचशील कॉलोनी के ऊपर। यहाँ के जितने भी निवासी हैं, जितने भी बाहर से आए हुए बासिंदा हैं, उनका क्या नाम है, भाई हमने एक एक रुपया जोड़ करके अपने पुरखों की गांव की संपत्ति बेच करके, खेत मकान बेच करके यहाँ पे लिया ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा शहर में दे सके, पढ़ा सके और कमा खा सके और अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है और धोखा देने में सबसे बड़ा हाथ डीलर का होता है। जिस डीलर ने इस जमीन को काटा, उसने यहाँ की जनता को गुमराह किया, बताया नहीं कि यह जमीन जो है अवैध रूप से है और इस पे आने वाले समय में जो है पीला पंजा चलेगा। तो सबसे बड़ी लापरवाही है, सबसे बड़ी जो गिल्टी डीलर की है। और उसके ऊपर जो है देखा जाए, अभी तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया और आम जनता को नोटिस दे दिया कि आपके ऊपर पीला पंजा चलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें सरकार की भी लापरवाही है। दूसरी बात कि यदि यह कॉलोनी अवैध थी तो अब तक नगर निगम के जो अधिकारी थे वो कहां सो रहे थे, जिसका काम था समय समय पर जांच करना कि भाई कहां पे हमारी जो है जमीनें हैं सरकार की और कहां पे प्राइवेट जमीनें हैं, इसकी जांच करना। वो अधिकारी क्यों सोए थे 20 सालों से? क्योंकि इस कॉलोनी को बसे 18 से 20 साल हो चुके हैं। दूसरी समस्या इसके अलावा, अब इन जो जितने भी यहाँ के मकान तोड़े जाएंगे, 3, 4, 5 हजार जो मकान टूटेंगे, सरकार इन परिवारों के विषय में क्या सोच रही है? यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो है उनके विषय में क्या सोच रही है? क्या सरकार उनको पहले रहने के लिए कोई स्थान मुहैया करवाएगी या उनको इसी तरह दर दर सामान उठा के सर के ऊपर भटकना पड़ेगा रोडों पे? यह जानना चाहती है जनता सरकार से। यहाँ के विधायक हो गए, मंत्री हो गए, उनके पास भी जनता गई है, लेकिन उन्होंने केवल झूठा आश्वासन दिया, झूठा। यदि विधायक और मंत्री चाहते कि वाकई में ही यह कॉलोनी ना टूटे, जनता को राहत मिले, तो उनको मालूम होते हुए भी उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यदि वह चाहते तो ठोस कदम उठा सकते थे और इस प्रक्रिया को रुकवाने के लिए जो भी कार्रवाई होती वह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उनका भी झूठा आश्वासन रहा जनता के। 20 साल हो गए मकानों को बने हुए, इन पे यदि पीला पंजा चलेगा तो यहाँ की जो जनता है उसकी हाय लगेगी उनके ऊपर, जो गलत काम करके बैठे हुए हैं। पूछती है जनता यहाँ की सरकार से कि यदि यह अवैध था तो यहाँ पे बिजली के मीटर कैसे लग गए? हर घर ने टैक्स दिया है सरकार को, नगर निगम की पर्चियां पड़ी है इनके पास। आप लोगों ने टैक्स दिया है? टैक्स दिया है? यहाँ भर के आए, टैक्स एमसीएफ में भर के आए। आप लोगों ने भी दिया है? हाँ जी, कहाँ पे देखा है टैक्स? एमसीएफ फरीदाबाद। क्या कह रहे हैं आप लोग? रखा हुआ टैक्स भर के आई हूँ, स्लिप रखा है, टैक्स भर के आए हो? टैक्स भरा है, मीटर लगे, लाइट के, गैस के पाइप लगे हैं, हमारे सारे प्रूफ हैं। क्या क्या हमारे पास नहीं है प्रूफ? क्यों सरकार तोड़ रही है? किस लिए तोड़ रही है? क्या चाहिए उनको? जब उस टाइम बसाया था उस टाइम कहाँ थी सरकार? आज बिल्डोजर चलवा रही है। हम 20 साल से 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, सब कहाँ थी सरकार? अब आज तोड़वा रही है। आप लोगों के पास रजिस्ट्री है इसकी? रजिस्ट्री है, किसी के पास पावर कार्ड नहीं है, रजिस्ट्री है, सारे प्रूफ है, टैक्स नहीं, रजिस्ट्री है आप लोगों के पास? हाँ है। और आप लोगों ने टैक्स दे रखे हैं? हाँ, टैक्स की रसीदें हैं? टैक्स की पर्ची मंगा दोगे कोई? ले आओ एक बार टैक्स की, मैं टैक्स की पर्ची मंगाता हूँ, दिखाता हूँ। और मैं आपको बता दूं, जब यह नोटिस चिपकाए जा रहे थे तो जो भी यहाँ पे तोड़ फोड़ के डीपीटी के आदेश आए थे, उन्होंने कह दिया कि भैया अपनी रजिस्ट्री और ये जो आपने टैक्स दिया इसको डस्टबिन में डाल दो, कूड़े में डाल दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से लोगों के पास जो कागज हैं उसको झूठा साबित किया जा रहा है। उसके अलावा जो उन्होंने मोहर लगा के दी है, जो तहसील की मोहर लगी है, वह भी झूठे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, यदि ये कागजें ही सारी झूठी हैं तो सरकार के पास सच्चाई क्या है वह बता दे। सरकार, नेता लोग कहते हैं कागज को डस्टबिन में डाल दो, नेता बोलते हैं डस्टबिन में डाल दो कागज। जब हम कागज ने सरकार बोलती है ना डस्टबिन में डाल दो, तो सरकार जब कागज डालेंगे डस्टबिन में तो हम सरकार को नहीं डाल देंगे डस्टबिन में? जब उनकी मोहर लगी हुई है सरकारी,
तो सरकार अब कागज हमारे डलवाएगी तो हम उनको नहीं डाल देंगे। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता बहुत नाराज है, इनके सपनों का आशियाना बिखरता नजर आ रहा है। और देखा जाए इनके जो बड़े बुढ़ापे की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही है। जो बड़े बुजुर्ग बुढ़ापे में जिनकी उम्र बीत चुकी है वो कहाँ जाएंगे, इनके मकान टूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल बनता ही बनता है। और दूसरी बात, यहाँ के जितने भी मंत्री विधायक और पार्षद जी हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनके आशियाने उजड़ने से बचा सके तो बचा ले, और नहीं तो इनको कोई ना कोई सुरक्षित जगह मुहैया करवाएं ताकि इनको राहत भरी जिंदगी जीने का अवसर मिल सके। मैं अभी कुछ समय बाद आप लोगों को अभी जो सरकार को दिया हुआ टैक्स है उसकी स्लिप दिखाता हूं कि नगर निगम को जो टैक्स दी है, स्लिप दी है, ये देखिए इनके पास जो है। मैं एक बार कागजात दिखाता हूं, एक बार देख सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, और इस पे डेट देखी जाए तो 10/6/2026 की है। अब भी इन्होंने टैक्स भरा है और 613 रुपए का टोटल टैक्स भरा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी इनके पास पर्चियां हैं। इनके पास 28/4/2019 का भी है, इनके पास 2019 का 28/4। इसके अलावा इनका ये आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है। पूछती है जनता कि भाई हमारे मेहनत की कमाई को आपने टैक्स के रूप में किस तरीके से वसूला है, अवैध तरीके से वसूला है या वैध तरीके से वसूला है, यह जवाब मांग रही है जनता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जनता अपनी जगह भी ठीक है, और ऊपर के जो पदाधिकारी बैठे हैं वह कहीं ना कहीं इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सभी अधिकारियों से कि एक बार इसकी दोबारा से जांच कराई जाए, सही तरीके से जांच कराई जाए। जब तक जांच नहीं हो जाती पर्टिकुलर सही तरीके से, तब तक इस पे जो पीले पंजे पे रोक लगाई जाए। मेरा यह कोर्ट के जो जज हैं, जो यहाँ के विधायक मंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि वह इस पे आकर के जो आगे आकर इस समस्या के लिए खड़े हों और कुछ समय राहत दे जब तक सही निष्कर्ष नहीं निकलता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जनता की आवाज। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।